अल्लाह ताला सबको शैतान सिफत लोगों से बचाए। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इस वक्त, इसने एक मासूम 4 साल से भी कम उम्र बच्चे को, लड़के को, छोटा बच्चा जो था, उसका गला दबाकर उसको मार डाला। और ये कत्ल, ये बज़ाहिर एक अंधा कत्ल था। लाहौर पुलिस, सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, इन सब अफसरान ने इसका नोटिस लिया और इस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इससे हम बात करते हैं, ये कब से इन लोगों को जानता है, क्या ताल्लुक है इसका उनसे, क्या मामलात हैं, और उस मासूम 4 साल बच्चे को कत्ल करने की क्या वजह थी? नाम क्या तुम्हारा? आसिफ। ऊंचा बोलो और इधर देखो। आसिफ। क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो? कब से जानते हो तुम इन लोगों को जिनका बेटा तुमने छोटा बच्चा मार दिया? 6-7 सालों से। कैसे मुलाकात हुई तुम्हारी इनसे? क्रीमों का काम करती थी ये। कौन? ये लड़की है। अच्छा इन्होंने मुझे कहा भाई हमने पक्का रिश्ता लगवाना है। अच्छा जब से मैं इनको सुबह छोड़ के आता था, शाम को लेकर आता था। अच्छा। फिर इन्होंने कहा हमारे घर भी आया जाया करो। क्यों? बस ये है कि जहाँ पे भी रिश्ता लेके जाना हमें लेकर जाया करो। मुझे अच्छा। फ़ोन करके बुला लेती थी। अच्छा। फिर इनकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। फिर इनकी वालदा को लेकर जाता होता था। अच्छा। फैसलाबाद तक मैं इनकी वालदा को लेकर गया। अच्छा। अपनी चिंची रिश्ते पे। अच्छा। जब से ही मेरी इनको जानकारी है मेरी सारी। नहीं जानकारी है तुम्हें, तुम्हारा मूड आधे बंदा थप्पड़ मार मार के। मैंने उस बच्चे की तस्वीरें देखी हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? क्या ये कब मामला खराब हुए तुम्हारे? इन लोगों से झगड़ा कब हुआ? 6 साल से तुम्हारा ताल्लुक था। झगड़ा मेरा आज तक नहीं हुआ। तो फिर ये झगड़ा, ये इतना बड़ा जुल्म तो क्यों किया तुमने? बस यही कहते तो मामला तुम्हारे गलत हो गए थे वहां पे? गलत तो हो गए थे। किसके साथ? जन्नत के साथ। नाम ना लो तुम। उस घर में जाना ना जाना था, जिस घर में रिक्शा लगा हुआ था, वहां पर तुम्हारे मामला? वहाँ पे खुद शादीशुदा हो? शादीशुदा। कितना अर्सा हो गया शादी को? 5 साल हो गए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटे हैं बेटियां हैं? बेटी हैं। क्या क्या उम्र है उनकी? एक की 3.5 साल, एक की 2 साल। खुद तुम बाल बच्चेदार हो, छोटी छोटी बेटियां हैं तुम्हारी, तो तुमने उस 4 साल मासूम बच्चे का गला दबाकर उसको बेरहमी से मार दिया। तुम्हें पहले तो गलत ताल्लुकात बनाते हो तुम लोग, फिर मामलात खराब करते हो जिंदगी के। किसी को पता चल गया तुम्हारे इस मामले का? सारे नहीं, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ उसके बाप को ही पता था। हाँ, बाप को ही पता था उसके। उसको पता था? उसके बाप को ही पता था। उसने फिर क्या कहा तुम्हें? उसने कहा इसका यहाँ पे आना जाना बंद कर दो। आना जाना बंद कर दो? तो फिर बंद कर देते, अपनी ये शक्ल दूर ले जाते, दफा हो जाते। मैंने तो अपना नंबर भी बंद कर दिया, लेकिन ये मुझे घर से लेने आ जाते थे। कौन? ये लड़की। एड्डा तो टॉम क्रूज तो करो। इधर ऊपर से देखो, बकवास कर रहे हो? नहीं, इधर देखो मेरी तरफ। घर से लेने आ जाते थे मुझे, घर से लेने आ जाते। शक्ल देखे नाज़रीन इस शख्स की, मुझे घिन आ रही है इस शख्स से। उस मासूम बच्चे का बेदर्दी से गला दबा दिया। 4 साल मासूम, जिसको कुछ पता ही नहीं मामलात क्या चल रहे हैं। जो मुझे घर लेने आ जाती थी, इतना तुम रह गए कोई फवाद खान टाइप मटेरियल। कभी अपने आप को देखे आईने में? इधर देखो मेरी तरफ। किसी का नाम बदनाम कर रहे हो, उन्हीं का बच्चा भी मार दिया है। ये क्या लगता था उन लड़कियों का? उनका भांजा, हाँ, बहन का बेटा था, खाला थी उसकी। तो कब तुम्हें ये फिर मामलात कब खराब हुए तुम्हारे, और इस बच्चे पे तुम्हें गुस्सा कब आना शुरू हो गया? किस बात पे आया? बस इस बात पे आया था कि ये कहता था कि मेरा बेटा नहीं है, इसका बेटा है। कौन कहता था? इकराम अपनी वाइफ को कहता था ये मेरा बेटा नहीं है, ये आसिफ का बेटा है। यानी कि तुम्हारा बेटा है? तुम्हारा बेटा। अच्छा, फिर इस बात से मुझे गुस्सा चढ़ा था। किस पे गुस्सा चढ़ा? इकराम पे, लेकिन वो शैतान नाजिल हो गया, मैंने उसके बेटे को मार दिया। नौज़ुबिल्लाह, शैतान नाज़िल नहीं होता, तुम जैसे लोगों पर हावी होता है। तुम लोग खुद शैतान हो, पहले गलत हरकतें करते हो जिंदगी। नाज़रीन, मेरा मकसद सिर्फ ये है अपने इस पेज पर भी और अपने प्रोग्राम्स में भी बात करने का, या अपने इस चैनल पर बात करने का, खुदा रहा बुरे कामों से बचें। बुरे काम का बुरा नतीजा है। गलत काम में पड़ेंगे तो आपका अंजाम गलत होगा और आपसे गलत ही होगा। अल्लाह ताला ऐसे शैतानों से बचाए। ये रिक्शा ड्राइवर, ये मजदूर, अभी रिसेंट आपने देखा है एक मजदूर बन के लोग घरों में घुसते हैं और वो डकैतियां भी करते हैं और औरतों को ज्यादती का भी निशाना बनाते रहे हैं वो। और ये उसी टाइप का बंदा, जुनूनी आदमी है। 6 साल से उनके घर आना जाना था, रिक्शे पे इसकी ताल्लुक बना। घर में अक्सर रिक्शे वालों से हम चीजें मंगवाते हैं, उन जाओ किसी को दरवाजे की हद तक महदूद रखे बस।
मजबूरी होती है बाज़ का, अगर आपको किसी से काम भी पड़ जाता है तो दरवाजे की हद तक महदूद रखें। घर में आना जाना, फैमिली मेंबर बन जाना, ये तो उनका फैमिली मेंबर बन गया होता। ऐसा ही है? हाँ जी ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही। ऊपर वो करो। अब शर्मिंदगी तुम्हें हो रही है इस बच्चे को मार के। बहुत शर्मिंदगी हो। शर्मिंदगी से तुम्हारा गर्दन उड़ा देनी चाहिए कानून के मुताबिक। एक मासूम बच्चे की तुमने जान ले ली जिसको पता ही नहीं है, वो दूसरा शख्स इस पे इल्जाम लगा रहा है, ये उस बच्चे पे गुस्सा निकाल रहा है। बेहिसी की इंतहा है। तो आखिरी बार तुम्हारी उन लोगों से क्या बात हुई, किस बात पर तुम्हें इतना गुस्सा आया, और फिर तुमने कैसे बच्चे को उठाया, कैसे उसको कत्ल किया, बताओ। इस बात पे ही मैंने किया था कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये आसिफ का बेटा है। वही हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मैंने बच्चा उठा के बच्चा मार। बच्चा कहाँ देखा तुमने? गली के मोड़ पे ही देखा था। कितनी उम्र का था बच्चा? बच्चा है ऐसा 4.5 साल की उम्र। अभी 4 साल का भी नहीं था बेचारा, ठीक से बोल भी नहीं सकता था। तो वो तुम्हारे साथ चला गया? वो मेरे साथ ही रहता था, हर टाइम मेरे साथ रहता। हाँ, हर टाइम में मेरे साथ होता था। क्या कहता था तुम्हें? मुझे आसिफ भाई करके बुलाता था। आसिफ भाई करके बुलाता था, तुम पे इत्मीनान करता था, तुमसे प्यार करता था बच्चा। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं यकीन करो तुम्हारा हशर कर। कहाँ लेके गए, कहाँ उसका गला दबाया तुमने? बुद्ध बाजार जाके मैंने उसका गला दबाया। वहां पे कोई नहीं था उस वक्त? कोई भी नहीं था। कहाँ पर उसकी डेड बॉडी कहाँ फेंकी? उधर ही फेंक के वहां पर कहाँ चले गए तुम? गेमों पे आ गया सब। आराम सुकून से हाँ जी, गेम में खेल रहे थे। गेमें खेलते रहे हो, तो तुम्हें ढूंढ मरना चाहिए। इधर देखो मेरी तरफ, ये शक्ल देखे नाज़रीन इस शख्स की, शैतान की शक्ल भी शैतानों वाली है इसकी। एक मासूम बच्चे को कत्ल करके फिर बाद में जाके गेमें खेलता रही है वहां पे। तो क्या मिल गया तुम्हें इसको कत्ल करके? किस बात का गुस्सा ठंडा हुआ तुम्हारा? बस कुछ भी नहीं, कोई गुस्सा ठंडा नहीं। असल बात मैं बताता हूं नाज़रीन, इसके मामलात खराब थे या जो भी मामला था, 5 साल से इसको पड़ गए हुई थी, लत लगी हुई थी, इसको पंजाबी में कहते हैं चस्का पड़ गया था बुरे काम का। उधर जाने से जब इसको मना किया गया तो इसको गुस्सा आ गया बड़ा। उसी गुस्से में आकर उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उस बच्चे को उठाता है और उसको जाकर मार देता है, उसको कत्ल कर देता है, उसको फेंक देता है। और फिर बाद में कह रहे मैं गेमें खेलने चला गया। मेरा मकसद ऐसे प्रोग्राम्स में बताने का, दिखाने का ये है कि रिक्शा ड्राइवर हो या कोई भी मामलात हो, ऐसे जुनूनी लोगों से बचें, ऐसे जुनूनी बददिमाग लोगों से बचें। अपने घरों में जो लड़कियां बहू बेटियां हैं वो भी अपने घर वालों की इज्जतों का ख्याल रखें, और ऐसे जो लोग हैं उनसे बचें जो हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि किस तरह हम किसी की जिंदगी बर्बाद करें। और हमारी गुजारिश है कि इस शख्स को, जब ये मेरी बार बार इस दिखाने का भी मकसद है, एडमिट कर लिया, पुलिस ने कार्रवाई कर ली, बंदा पकड़ा गया, कंफर्म ये एडमिट कर रहा है कि जी मैंने इसको कत्ल किया है, इस तरह के कातिलों को ऐसी कानून साजी में चाहिए, फौरी तौर पर सजाए मौत होनी चाहिए। तैयार हो तुम सजाए मौत के लिए? तैयार हूं। हाँ, तो अपनी बेटियों का सोचते हैं, जब तुम्हें सजाए मौत होगी तो उनका क्या होगा? तुम्हारी खुदा ना खास्ता अपनी बेटी के बारे में, छोटी के बारे में सोचा कभी कोई उसका खुदा ना खास्ता ऐसे जुल्म करे उसके साथ, तो क्या गुजरेगी तुम पे? इधर मेरी तरफ देखो, तो क्या गुजरेगी? जान निकल जाएगी। जान निकल जाएगी। तो तुमने उस बच्चे की जान लेते हुए ये नहीं सोचा? अगर वो तुम पे इल्जाम लगा रहे थे, अगर तुम्हारी बात मान लें कि तुम झूठ बोल रहे हो कि जी वो तुम्हारा बच्चा है, तो अगर तुम्हारा बच्चा था तो अपने ही बच्चे को अपने हाथों से मार दिया तुमने। इधर देखो, हाँ, गुनाह तुम लोग करो, बेगैरतियां तुम लोग करो, और सजाएं मिले उन मासूम बच्चों को। कभी कोई इसकाते अमल करा के फेंक देता है, कोई बच्चे पैदा करके बाहर फेंक देता है, कोई अगर हो जाए तो इल्जाम लगाता रहता है, और तुम जैसे बंदे मार देते हैं। क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम्हें उस बच्चे की शक्ल नहीं ना ज़हन में आ रही? मेरे दिमाग में ही है बच्चा, वो मेरे सामने हंसता खेलता है। मेरे सामने ही हंसता खेलता है, मेरी आंखों के सामने हर टाइम मेरे दिमाग में ही रहता है वो बच्चा। हर वक्त दिमाग में रहता है, तो उसको तुमने मार दिया इतनी बेरहमी से, सिर्फ इस वजह से कि गंद करने से बाज आ जाओ, गलत किस्म के ताल्लुकात बनाने से बाज आ जाओ। इसी बात का गुस्सा था तुम्हें? अपने बीवी बच्चों का क्या होगा तुम्हारे? कभी सोचा है? खौफ आता है ये सोच के? बोलो, मैं तुम खुद भी बोलो। बहुत ज्यादा खौफ आता है। क्या? कि आज मैंने किसी के बच्चे के साथ किया, कल को मेरे बच्चे के साथ करेगा तो मेरा क्या बनेगा? तो ये पहले सोच लेते। हम तो ये भी दुआ करते हैं तुम्हारे साथ भी, तुम जैसे बेगैरतों के बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो।
क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं, वो तो नन्हे फरिश्ते हैं, उनको क्या पता। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तुम जैसे शैतानों से बचाए। यानी कि अब तुम सदाए मौत के लिए तैयार हो। चले जी, हमारी यही गुजारिश है नाज़रीन, ये जिस तरह कह रहे हैं तैयार हो कच्चा कच्चा डर डर के, इसको पता है कि मामलात लिंगर ऑन हो जाने, देर और मामलात लटकते जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई कानूनी पेचीदगी निकल आएगी। लेकिन हमारी गुजारिश है कानून नाफिज करने वाले इदारों से, कानूनी इदारों से, खुदा रहा ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक ऐसी सजाएं दें कि कोई कभी किसी बच्चे के साथ जुल्म करने के बारे में ना सोच सके। जहाँ तक मेरी कोशिश है नाज़रीन, तो मैं इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम्स में ऐसे जालिमों को बेनकाब करता रहूँगा और आप लोगों को अवेयर करता रहूँगा। खुदा रहा बचें ऐसे मामलात से, ऐसे शैतानों से बचें, किसी पर एतबार मत करें, क्योंकि ऐसे जुनूनी लोग जो हैं वो अपने दिमाग, स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है, मना किया बच्चा उठा के बच्चा मार दिया। बहरहाल मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप लोग अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला सबको हर किसी के शर से बचाए और अल्लाह सब पर रहम करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।